हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग कवर करेंगे स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड बेसिकली डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ मोशन। बेसिकली स्पीड क्या होती है? इट इज डिफाइंड as the distance traveled by a moving body in unit time। हमारे पास स्पीड है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम। मतलब कुछ टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर कर रही है एक बॉडी, मूविंग बॉडी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। अब हम लोग मूविंग बॉडी के जगह अगर एक एग्जांपल लें एक कार का, तो कार हम लोग सपोज करते हैं 1 आवर के अंदर जो है 60 किलोमीटर चल जाती है। तो इसका मतलब क्या है? हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये मैंने कैसे निकाला? ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला। जैसे कि हमें पता है कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आप बहुत ही इजीली इसको सीख जाएंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो यहां पर स्पीड बेसिकली क्या बताती है हमें? स्पीड बताती है हमें रेट ऑफ मोशन। मतलब मोशन का जो रेट है वो क्या है? सबसे पहली बात तो हमारी गाड़ी किस में है? मोशन में है, तभी तो उसे हमने एक मूविंग बॉडी कहा है। मूविंग बॉडी का मतलब क्या है? वो मोशन कर रही है। उस मोशन के रेट को यानी उस मोशन के स्तर को हम लोग कैसे नापते हैं? स्पीड के थ्रू नापते हैं। तो आई होप आपको स्पीड का एक्चुअल मीनिंग जो है क्लियर हो गया होगा। स्पीड का अगर आपको एक्चुअल मीनिंग क्लियर हुआ है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं थम्स अप करके। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं स्पीड की यूनिट। यूनिट जो है स्पीड की काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहां पर यूनिट बनाने का तरीका भी सिखा देता हूं कि अगर आप कभी भूल जाएं तो भी बना लेंगे। तो स्पीड बेसिकली होता क्या है हमारा? स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट इज वेरी सिंपल। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आगे फ्यूचर में हम लोग इसको d/t की तरीके से यूज करेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब जैसा कि हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप यूट्यूब पर टाइप कीजिए मिशन एजुकेशन क्लास 9th मोशन, आपको मिल जाएगी। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारे पास? मीटर होती है। और टाइम की यूनिट सबको पता है क्या होती है? सेकंड होती है। तो इसकी हमारे पास SI यूनिट क्या बन जाएगी? स्पीड की मीटर पर सेकंड बन जाएगी। अब अगर किसी ने हमसे इसकी CGS यूनिट पूछ ली तो क्या होगा? CGS यूनिट भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। CGS यूनिट में बस जो हमारे पास SI यूनिट के अंदर होते हैं उन्हें चेंज करना होता है। तो मीटर की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेंटीमीटर। और CGS में सेकंड तो सेम ही रहता है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। आई होप आपको स्पीड जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको स्पीड क्लियर हो गया है तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड बेसिकली है स्पीड ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने आपको जस्ट पिछले वाले लेक्चर में सिखाया था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन जैसे जैसे होता है उसी तरीके से यूनिफॉर्म स्पीड भी होती है। तो आइए मैं आपको इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसा कि अगर सपोज करें, अगर हमारे पास एक बाईसाइकिल है और वो बाईसाइकिल जो है हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं उसके ऊपर, और हम लोगों ने 5 किलोमीटर जो है ट्रेवल किया है कितने टाइम के अंदर? लेट सपोज हमने 5 किलोमीटर बाईसाइकिल चलाई है 2 आवर्स के अंदर। तो कल को अगर हमसे कोई इसकी स्पीड निकालने को कहे तो हम क्या कहेंगे? हम करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिकॉज फॉर्मूला इज वेरी इजी। अब हम लोग डिस्टेंस लिखेंगे 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 2 आवर्स, ठीक है। तो अब हमारी स्पीड क्या आ जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। ये गलत है। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा? 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2.5। यानी अब हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये जो है हमारे पास स्पीड आ गई है।
अगर आपको ये तरीका समझ आया तो बताइए स्पीड निकालने का। अब नेक्स्ट केस में क्या, अब जैसे कि हमारी जो बाईसाइकिल है उसने 5 किलोमीटर में 2 घंटे लिए, तो अब मैं सेकंड टाइम देखता हूं कि अगर उसको 10 किलोमीटर चलना है तो अगर वो यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रही है, मैंने क्या बोला, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रही है तो उसे 10 किलोमीटर कितने आवर में कंप्लीट कर लेना चाहिए, 4 आवर के अंदर कर लेना चाहिए। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, आप निकाल के देखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम 10/4 आप करेंगे, क्या आएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं जो हमारे पास स्पीड आ रही है दोनों ही कंडीशन में, वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। ये सेम क्यों आ रही है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ये क्या कवर कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम में। ये देखो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब 2.5 किलोमीटर हर घंटे कर रही है, 2.5 किलोमीटर हर घंटे कर रही है, तभी तो 4 घंटे में 10 किलोमीटर कर रही है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, क्या कवर करे, अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो हमारा क्या होता है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका भी हम एग्जांपल बाईसाइकिल वाले एग्जांपल से ही लेते हैं। अगर हमारे पास बाईसाइकिल है और वो 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 1 आवर के अंदर, अब की बार हमने 1 आवर लिया, तो हमारी स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारी बाईसाइकिल क्या कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रही है, मतलब थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम कर ले रही है। तो अब हमने नेक्स्ट देखा कि जो मेरी बाईसाइकिल है वो 10 किलोमीटर कितने टाइम में कवर कर रही है, 4 आवर्स में कर रही है। मान लीजिए मैं बीच में रुक गया तो मेरी जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर मैंने स्पीड स्लो कर दी तो क्या होगा, यहां से मैं स्पीड निकालूंगा तो क्या आ जाएगी मेरी 2.5 किलोमीटर पर आवर। बेसिकली देखो आपकी जो ये दोनों स्पीड्स हैं वो क्या आई हैं, अलग अलग आई हैं। तो ये कौन सी स्पीड कहलाएंगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब यूनिफॉर्म का बेसिक मतलब आपको समझ लेना है क्या होता है, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब ही होता है सेम। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम। मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम। आपको ये याद रखना है, आप इससे इजीली कर लेंगे। मतलब जहां सेम स्पीड आ रही होगी वो क्या कर रही होगी, यूनिफॉर्म स्पीड फॉलो कर रही होगी। जहां सेम स्पीड नहीं आ रही होगी वो क्या कर रही होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड फॉलो कर रही होगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों एग्जांपल ब्रेन में एकदम सेट हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे बनाए जाते हैं। एवरेज स्पीड कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। ठीक है, मैं सीधे आपको इसका फॉर्मूला सिखाता हूं क्योंकि इसका फॉर्मूला ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हमें ये याद रखना है, हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस ढेरों सारे कराने वाला हूं। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस जो है हमें एनटीएससी में देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली एवरेज स्पीड का आपने फॉर्मूला देख लिया। अब जो एवरेज स्पीड है वो बेसिकली वर्क कैसे करती है, तो लेट मी शो यू एन एग्जांपल। अगर मेरे पास ये पॉइंट ए है और मैं यहां से ट्रेवल करके पॉइंट बी पर गया और उसके बीच में मेरे पास एक पॉइंट सी भी आ रहा है। अगर मैंने ट्रेवल किया, ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था ए से सी के बीच में, सी से बी के बीच में जो डिस्टेंस था वो 50 किलोमीटर था, और जो मैंने टाइम लिया है दोनों के बीच में, मैंने जो टोटल टाइम लिया ए टू बी के लिए, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ए टू बी के लिए जो मैंने टोटल टाइम लिया है वो कितना लिया है, 5 आवर्स लिया है। तो किसी ने मेरे से पूछ दिया कि मैं एवरेज स्पीड कैसे निकालूं, तो मैं एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लगा दूंगा। टोटल डिस्टेंस मेरा यहां पर कितना है, 100 + 50 किलोमीटर्स। ठीक है, मेरे पास टोटल टाइम कितना है, 5 आवर्स। तो मेरा कितना आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 5, 5 × 5 30। तो मेरा एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपको आई होप समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है, बेसिकली स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। उसी टाइम पर जो हमारी स्पीड है वो क्या होती है, हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है।
जैसे कि हम मान लें कि हमारे पास क्या एक पाथ है, ये पाथ है और इस पाथ के ऊपर हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। इस इंस्टेंट पर हमारी क्या स्पीड है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस इंस्टेंट पे हमारी जो स्पीड है उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 के अंदर क्या कह रहा है, एक कार है जो कि कैसे स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। हमें सबसे पहले याद रखना है कार कैसे स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। एंड कवर्स द फॉलोइंग डिस्टेंसेस, और ये जो है सभी डिस्टेंसेस कवर करती है। 125 किलोमीटर कवर करती है 2 आवर्स के अंदर, और उसके बाद जो नेक्स्ट 45 किलोमीटर है वो 1.5 आवर्स में कवर करती है, और जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स है वो अगेन 1.5 आवर्स में कवर करती है, और उसके बाद वो किसको आ जाती है, रेस्ट पे। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है कार की। तो एवरेज स्पीड का सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है। क्या करना है, एवरेज स्पीड का आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। कभी भी फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है और फॉर्मूला यूज्ड लिखना होता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जैसा कि हमें पता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस वो चली, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उसने कितना समय लिया उस डिस्टेंस को चलने में। तो सबसे पहले हम लोग साइड में एक जगह कैलकुलेशन कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस की। तो जैसा कि टोटल डिस्टेंस हमें दिख रहा है कि सबसे पहले वो 125 किलोमीटर चला है, फिर वो अगेन 45 किलोमीटर चला है, फिर वो एंड में 30 किलोमीटर्स चला है, ठीक है। और आपको फिजिक्स में यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, विदाउट यूनिट्स आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा है। तो टाइम की यूनिट्स भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि ये आवर्स में दे रखी है तो हमें हर बार लिखना पड़ेगा आवर कितना है, मिनट में है, किस में है। तो इसीलिए आप यूनिट्स का बेहद ख्याल रखें। अगर आप गलती से यूनिट्स भूल जाएंगे तो आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। तो यहाँ पर 1.5 आवर्स प्लस 1.5 आवर्स, ये टोटल टाइम कितना ले रहा है, 5 आवर्स का टाइम ले रहा है। तो अब जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा, अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम 5, सो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। ये जो है एक बेहद ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। और आप देखिए एंड में मैंने यूनिट्स लगाई है, तो आपको भी यूनिट्स का ध्यान रखना है। तो ये हमारी जो है एवरेज स्पीड आ गई है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आइए नेक्स्ट अब हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन है, यहाँ पर डिस्टेंस ना देकर के आप इसको डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए। बताता हूँ, वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसा कि हमने स्पीड में पढ़ा था, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगेन उसी तरीके से जो वेलोसिटी होती है हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर हम लोग वेलोसिटी की यूनिट के बारे में बात करें तो जो यूनिट होती है हमारी वेलोसिटी की, वो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, सबसे पहले मीटर होती है जैसा कि हमने पढ़ा था। टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो हम लोगों की यूनिट क्या आ जाएगी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, जो कि बिल्कुल ही सेम है जो कि स्पीड की यूनिट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसा कि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो वेलोसिटी अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, पहली चीज हमारे को इसके पास मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा। मैग्नीट्यूड जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, और एक हमें इसकी डायरेक्शन देखने को मिलेगी। तो स्पीड जब हो रहा था, मतलब स्पीड हम लोग देख रहे थे, तो स्पीड के अंदर मैंने आपको बताया था कि 40 किलोमीटर पर आवर। बट वेलोसिटी के अंदर अगर मेरे को एग्जांपल देना है तो मेरे को कहना पड़ेगा 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जो भी मैं डायरेक्शन देना चाहूँ। बट यहाँ पर डायरेक्शन देना जरूरी है बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया।
अब वेलोसिटी का जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो जो है काफ़ी नहीं है, हमें अब जो है और भी वेलोसिटी के टाइप्स पढ़ने हैं। जैसे कि पहला वेलोसिटी का टाइप है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट मेक इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यहां पर मैटर नहीं करता हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स आर। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेरिंग वेलोसिटी। जैसे कि ये वेरिंग वेलोसिटी है, इसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं। वेरिंग वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। इफ अ बॉडी मेक्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिंग वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। ठीक है। आई होप आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है वो है एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल सेम होता है आपके एवरेज स्पीड की तरह, बस आपको एक चीज याद रखनी है इसके अंदर। वहां पर हम लोग लेते थे टोटल डिस्टेंस, और यहां पर हम लोग क्या लेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे। क्या लेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी कभी भी किसी एक ऑब्जेक्ट का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी निकालने का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, या इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 भी होता है। इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये भी जो है हमारे एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। आई होप आपको एवरेज वेलोसिटी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, और इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में क्लास 11th में पढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसा कि मैंने आपको स्पीड बताया था, अगर मान लेते हैं ये हमारा पाथ है। अब पाथ है तो इसके अंदर हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉइंट ए और बी के बीच में, पॉइंट ए और बी के बीच में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए टू बी होगा, डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ये जो है हमारा ए और बी के बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन है, बेसिकली वही हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इस पाथ के ऊपर कहीं भी मैं मान लो इस पोजीशन पे ले लेता हूं, ये मेरा फर्स्ट पोजीशन है, ये मेरा सेकंड पोजीशन है। तो मेरे को पता करना है कि इस इंस्टेंट पर जो है मेरी वेलोसिटी क्या है। अगर मेरे को पता करना है कि इस इंस्टेंट पे मेरी वेलोसिटी क्या है, तो मैं कैसे पता करूंगा? तब मैं जो हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इस्तेमाल करता हूं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इस्तेमाल करता हूं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है मेरी? dx/dt। ठीक है। अब ये जो है डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, बेसिकली अभी आपके लेवल पर नहीं है। हम लोग जो है 9th क्लास में इतने हाई लेवल पर नहीं जाएंगे। हम जो है सिंपल समझ लेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम के इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है किसी बॉडी की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। आई होप आपको वेलोसिटी का कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सेलरेशन का कंसेप्ट। एक्सेलरेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड जिस बच्चे को समझ आ जाती है उसको इक्वेशंस ऑफ मोशंस बहुत इजीली समझ आ जाते हैं। एक्सेलरेशन की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो है एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको ये बस जो है 2 वाक्य याद रखने हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता देता हूं।
अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता देते हैं, फिर उसका एग्जांपल देते हैं आपको। तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। अगर उससे भी ऊपर की बात करें तो वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन टू मेक द चेंज इन वेलोसिटी, टू मेक द चेंज इन वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी का चेंज करने में कितना टाइम लगा, हमें वो टाइम पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है? चेंज इन टाइम कहना चाह रहा है ये भी, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में लिखूं तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की फॉर्म में। अब डेल्टा, ये जो मैंने ट्राइंगल जैसा यूज किया है, इसका नाम क्या है? डेल्टा। क्या है? डेल्टा। डेल्टा को हम लोग किस लिए यूज करते हैं? चेंज को शो करने के लिए यूज करते हैं। किसको? चेंज को। तो अगर मेरे को कभी एक्सेलरेशन लिखना है, अब मैं एक्सेलरेशन की शॉर्ट फॉर्म यानी छोटा वाला ए लिखूंगा आगे से। तो छोटा ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। सबसे पहले तो हमें ये पता है, ठीक है। अब आपको आगे से ऐसे ही लिखना है, क्योंकि जितना शॉर्ट में आप फॉर्मूला लिखेंगे उतना ही आपके लिए मेमोराइज करना इजी होगा। तो डेल्टा वी का मतलब क्या? चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी फाइनल, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, जो हमारे पास टाइम टेकन है। बेसिकली आप ये कह सकते हो टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी, ठीक है। मैं वो रिपीट नहीं कर रहा, चेंज द वेलोसिटी। तो ये जो है हमारे पास एक्सेलरेशन है। अब जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम v से दिखाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम लोग u से दिखाते हैं, और जो टाइम है उसको हम लोग t से दिखाते हैं। तो ये जो है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है v माइनस यू बाय टी, ठीक है। अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए कि अगर कोई यहां पर ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज कि हमारे पास एक कार है, और जो ये कार है इसकी जो अभी करंट स्पीड है, करंट यानी इनिशियल स्पीड, जो भी हम वेलोसिटी से शुरू करते हैं उस वेलोसिटी को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। जिस वेलोसिटी से कार स्टार्ट हुई उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। या फिर जिस वेलोसिटी से हमने मोशन के बारे में पढ़ना शुरू किया है वो हमारी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो इस कार की अगर मान लीजिए मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी किसी ने दे रखी है, तो अगर इसने मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, और बोला कि कुछ देर चल के, कुछ देर मतलब कितनी देर चल के? अराउंड 20 सेकेंड चल के, और इस कार की जो स्पीड है वो कितनी हो गई है? इस कार की जो हमारे पास वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो अब हम इसका एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन का सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मूला मैंने आपको दिया v माइनस यू बाई टी। आपको करना कुछ नहीं है, v माइनस यू अपॉन टी लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है? 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 5 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड में टाइम कितना है? 20 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 20, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमारे पास एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब मैंने यूनिट कैसे बनाई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सेलरेशन की यूनिट कैसे निकालते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है? यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है यानी मीटर अपॉन सेकेंड, तो हम लोग मीटर अपॉन सेकेंड लिख देंगे। और टाइम की भी क्या होती है? सेकेंड, तो मल्टीप्लाई में सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड 2 बार है ना, तो उसका क्या कर लेंगे हम लोग? स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको एग्जाम्पल भी समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन है क्या। एक्सेलरेशन जो है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है? अभी जो है ये इलस्ट्रेशन 2 है, बट मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन के कंसेप्ट और समझाता हूँ। जो हमारे पास एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट क्या है हमारे पास, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में समझने जा रहे हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसके पास हमें मैग्नीट्यूड भी देखने को मिलता है और हमें डायरेक्शन भी देखने को मिलता है। दोनों ही चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी
कहते हैं। तो आई होप आपको एक्सेलरेशन समझ आया होगा। इसकी एसआई यूनिट भी मैंने आपको बता दी अभी अभी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगर हम लोग इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है इसकी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट मैंने आपको इसका बेसिक फॉर्मूला भी बता दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, इसी से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव करेंगे। तो आइए एक बार अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है वेलोसिटी बता रखी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। तो हमें इसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। वेरी इजी। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, कांस्टेंट रेट कहां से बढ़ना शुरू हो रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो u क्या ले लेंगे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ले लेंगे, और कहां तक जा रही है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या ले लेंगे, 50 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लग रहा है इसमें, टाइम इसके अंदर लग रहा है 10 सेकेंड इस वेलोसिटी के चेंज में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने लिखा ही था v माइनस यू बाई टी। अब हम लोग इसमें लगा देंगे, फाइनल 50 है माइनस इनिशियल 20 है डिवाइडेड बाई टाइम 10 है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको यूनिट्स कभी नहीं भूलनी, यूनिट्स हमेशा आपको लगानी है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। हमारे पास कितनी टाइप की एक्सेलरेशन जो है हमें देखने को मिलती है। हमारे पास सबसे पहले टाइप की एक्सेलरेशन है जिसका नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या, तो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या। अगर आपकी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल में इक्वली चेंज होती है, जैसे कि मान लीजिए मेरी वेलोसिटी में जो चेंज आया वो 10 मीटर पर सेकंड का आया। ठीक है, मैंने चेंज की बात की है, मैंने किसकी बात की है, डेल्टा वी की बात की है। मैंने कोई फाइनल इनिशियल की बात नहीं की, मैंने कहा डेल्टा वी। और टाइम जो है इसने चेंज लाने में 10 सेकंड का लिया, तो मेरा जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब मैं वहीं पर एक नेक्स्ट केस लेता हूं जिसमें जो मेरा चेंज है वेलोसिटी में वो क्या है, डेल्टा वी, जो मतलब मेरा चेंज आएगा जो वेलोसिटी में वो 20 मीटर पर सेकंड आएगा, और जो टाइम लग रहा है उस चेंज को लाने में 20 सेकंड लग रहा है। तो मैं कैंसिल करूंगा तो अगेन आप लोग देखेंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। मतलब कि ये है मेरा जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर, वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर चेंज हो रही है। देखो जैसे यहाँ 10 सेकंड लगे तो यहाँ पर 20 सेकंड लगे, क्योंकि डबल करना था हमें। और हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर आप लोग मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात करें तो जैसे कि अगर कोई बॉल है, अगर कोई हमारे पास बॉल है, यहाँ पर ये मेरे पास ये एक टावर है, मैं टावर के ऊपर खड़ा होके एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर दूं, मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दी है, मैंने टावर के ऊपर से बॉल को नीचे की तरफ फेंका नहीं है, मैंने जस्ट क्या किया है, इसको एक वेलोसिटी भी नहीं दी, मैंने बस इसे यहाँ पे ड्रॉप किया है। क्या किया है, ड्रॉप। अगर मैं इसे ड्रॉप करूं तो ये क्या, कौन सा केस कहलाएगा, फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग मतलब बस मैंने छोड़ दिया। या फिर आप समझ सकते हैं कि आप अगर किसी टावर के ऊपर खड़े हो और आप वहां से कूद जाएं, ऐसा आपको घर पे नहीं करना है। अगर आप वहां से कूद जाएं तो आप जो है फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में आ जाएंगे, और आपकी जो वेलोसिटी है वो किस रेट पर इंक्रीज होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। मतलब हर सेकेंड जो है आपकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसीलिए हम कहेंगे कि जो ऊपर से नीचे गिरते हैं तो ग्रेविटी कितनी लगती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगती है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं, मोशन ऑफ बॉल रनिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अगर हमारे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है, ये 90 डिग्री होता है यहाँ पर, इसको हम लोग इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। और अगर मेरे पास यहाँ पर एक बॉल है और जो इंक्लाइन प्लेन से रोल हो रही है नीचे की तरफ, जैसे कि मेरे पास ये एक बॉल है और जो है इंक्लाइन प्लेन से जो है नीचे की तरफ आ रही है, तो अगर वो नीचे आ रही है तो बॉल जो है हमारी नीचे की तरफ क्या हो रही है, रोल हो रही है।
नीचे की तरफ रोल हो रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हो रही है। तो आपको ये याद रखना है, ये जो दो एग्जांपल है हमारे किसके हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के जो है हमारे पास ये दो एग्जांपल हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज बेसिकली a body is said to be undergoing non-uniform acceleration if its velocity changes unequal amount in equal interval of time। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये हो क्या रहा है। बेसिकली अगर आप सपोज कीजिए फर्स्ट केस के अंदर जो मेरा डेल्टा वी है, डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी, जो मेरा चेंज इन वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है। मैं चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा। और जो मेरा टाइम टेकन है इस चेंज को आने में वो जो है मेरा 5 सेकेंड्स है। तो मेरा यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 10/5 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट है। सेकेंड, यही जो मेरी वेलोसिटी है इसका अगर चेंज आने में, मतलब जो अब इसका चेंज आ रहा है वो 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, बट जो टाइम ले रहा है ये, अगर मैं टाइम की बात करूं तो अब जो है ये ले रहा है 10, या फिर मान लेते हैं कि ये जो है अब मेरा टाइम ले रहा है 20 सेकेंड। तो अब जो है अगर आप इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आएगा 20/20 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रिटार्डेशन हुआ है। क्या हुआ है? रिटार्डेशन। 2 मीटर पर सेकेंड से जो है मेरी जो एक्सेलरेशन है वो घट करके कितनी हो गई है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर चेंज हुआ है, यहाँ पर घटन आया है। इसको हम लोग रिटार्डेशन नाम देते हैं। रिटार्डेशन के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, बट बेसिकली हमारा यहाँ पर मेन एम क्या था, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या, जो मेरी एक्सेलरेशन है वो नॉन इक्वल चेंज हुई है। मतलब कि जो एक्सेलरेशन चेंज तो हुई है बट अनइक्वल इंटरवल में चेंज हुई है, अनइक्वल अमाउंट चेंज हुआ है, बट टाइम जो है इक्वल लिया गया है। मैंने यहाँ 5 सेकंड लिया था, मैंने नेक्स्ट यहाँ 20 सेकंड ले लिया, तो मेरा टाइम तो 5 के मल्टीपल में ही चेंज हुआ, बट जो मेरी वेलोसिटी है वो भी सेम चेंज हुई, बट जो एक्सेलरेशन है वो अनइक्वल अमाउंट में आ गया। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है, व्हेन अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू नेक्स्ट द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इज नॉन यूनिफॉर्म। ये किस तरीके से कह रहा है, अगर सपोज कीजिए हमारी जो ट्रेन है वो जो है एक स्टेशन से छूटती है, तो स्टेशन से छूटती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और कुछ देर बाद मान लीजिए टाइम जो है हमारा 10 सेकंड बाद जो है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर एक्सेलरेशन काउंट करूंगा तो v माइनस यू क्या हो जाएगा, v माइनस यू क्या हो जाएगा, यहां पर v माइनस यू भी जो है यहां पर 50 ही आएगा, और डिवाइड में टाइम जो है 10, यानी 50 माइनस 0 डिवाइड बाई 10, तो यहां पर मेरा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ देर बाद जो है मेरी जो ये वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, इससे भी ज्यादा जो है ट्रेन स्पीड में आती है, यानी 50 मीटर पर सेकेंड से आगे जो है बढ़ने लगती है। तो अब जो मेरी 50 मीटर पर सेकेंड है वो मेरी इनिशियल हो जाएगी, और जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, और ज्यादा स्पीड अपनी बढ़ा रही है, तो उसकी जो फाइनल स्पीड है वो क्या हो जाएगी, मान लेते हैं 80 मीटर पर सेकेंड पर चली गई ट्रेन। तो और जो टाइम उसने लिया वो कितना लिया, इसके चेंज लाने में, ये चेंज लाने में उसने जो है टाइम लिया पूरे करीबन मान लीजिए 20 सेकेंड का। ठीक, तो अब मेरा जो एक्सेलरेशन है वो कैसे निकलेगा, v माइनस यू 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाय टाइम है 20, ये कितना आएगा 30 डिवाइड बाय 20, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जो मेरा एक्सेलरेशन है यहाँ चेंज हो रहा है। बेसिकली हमने यूनिफॉर्म में बात की है कि जो मेरा एक्सेलरेशन जो है वो सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया, यानी जो हमारी वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में चेंज हुई है। और जब हमारा जो एक्सेलरेशन सेम नहीं आता तो हम कहते हैं वेलोसिटी जो है इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन इज बेसिकली द नेट चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर पूरा कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा। इसके बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मैं इसको ज्यादा यहाँ डिटेल में खींच नहीं रहा, वैसे भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन जिसे हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या, जो हमारी वेलोसिटी है वो बढ़ने के बजाय घटने लगे। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाएगी
तो हम उसे क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे, और हम उसे डिसलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसलरेशन भी कहते हैं, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इन तीनों में से कोई सी भी टर्म जो है आपके सामने दी जा सकती है, आइदर रिटार्डेशन, डिसलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। आपको ध्यान रखना है तीनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन के बेसिस पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास जो है एक कार है। अब जो कार है, आपने जो करंटली स्पीड चला रहे हैं वो है 50 किलोमीटर पर आवर। आपकी कार अभी 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है। आपने सामने एक बच्चे को देखा जो कि रोड के बीच में आ गया है, ठीक है। अब रोड के बीच में आ गया है तो वो टक्कर खा जाएगा, तो आप अपनी ब्रेक अप्लाई करेंगे। अगर जब आप अपने ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेक अप्लाई करते वक्त जो है आपकी गाड़ी की वेलोसिटी गिरने लगेगी, या फिर कह सकते हैं स्पीड गिरने लगेगी, ठीक है। अगर आप एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तब हम उसे वेलोसिटी कह सकते हैं। तो मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी आप चाहते हैं इस बच्चे के पास पहुंचने से पहले पहले जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, 0 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो अब यहां पर हम चेक करेंगे कि हमारी जो डिसलरेशन यानी रिटार्डेशन है वो कैसे निकलेगी। और इस प्रोसेस को होने में 50 किलोमीटर पर आवर को 0 किलोमीटर पर आवर में चेंज होने में जो हमारा टाइम लगना चाहिए वो हद मार के 20 से 25 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं 20 सेकंड लगना चाहिए, ठीक। तो अब हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, अब मैं इस यूनिट्स को भी थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं क्योंकि ये हमारे हिसाब से हो जाए, जिससे लेट सपोज कि ये जो दोनों है वो मीटर पर सेकंड में ही है, क्योंकि जो हमारा टाइम है वो भी मीटर पर सेकंड में दिया गया है। मैं आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना अभी बता देता हूं। अगर हमें किलोमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसको नहीं आता वो प्लीज सीख ले। अगर मान लीजिए मेरे को कभी किसी ने दिया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है और मुझे इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं 40 लिखूंगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है, आवर है, ठीक है, तो मैं 60 लिखूंगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। आवर के लिए मैं किससे, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मैं किलोमीटर में था और मुझे मीटर में जाना है। और मेरे पास 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो यहां से जो है मेरा निकल जाएगा मीटर पर सेकंड में वैल्यू। हम एक बार इसको कैंसिल कर लेते हैं, 6 3 जा 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4 0, ये कितना आ जाएगा 10, और ये भी 3, तो ये कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है हम लोग किलोमीटर टू मीटर करते हैं, और अगेन मीटर टू किलोमीटर करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर लेना। अभी हम लोग इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तो यहां पर एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला लगाएंगे v माइनस यू बाई टी, ठीक है। अब जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो यहां पर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 50 दे रखी है, फाइनल 0, तो फाइनल में 0 पुट करते हैं। इनिशियल कितनी दे रखी है 50, डिवाइड बाय टाइम कितना है इसके चेंज होने में 20 सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन -50/20, और इसके बाद जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी वो -2.5 मीटर पर सेकेंड आएगी। और यहां पर जो है नेगेटिव साइन आता है इसलिए क्योंकि जो वेलोसिटी है वो घटी है, और जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तभी जो है हमारे पास डिसलरेशन आता है, या फिर हम लोग उसे रिटार्डेशन कहते हैं। आई होप आपको जो रिटार्डेशन का कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हुआ होगा, किलोमीटर से मीटर का कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियरली समझ आया तो अब आइए हम लोग इसके जो है 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इलस्ट्रेशन 3 के अंदर जो है हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं आपको इसे क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। एवरेज एक्सेलरेशन हमें यहाँ पर दे रखा है, स्पीड जो है एक कार की वो चेंज हो रही है 12 से 20 मीटर पर सेकंड में। सबसे पहले वो कार 12 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड में अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है, कितने टाइम के अंदर, 8 सेकंड्स के अंदर। उसके बाद जो है वो गेन कर रही है नेक्स्ट स्पीड 28 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड लगा करके, ठीक है। तो यहां पर हमें कैलकुलेट करना क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेट चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। मेरे को यहां पे लिखना है नेट चेंज इन वेलोसिटी। आप भी याद रखिए आपको क्या लिखना है एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, नेट चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और डिवीजन में क्या, टोटल टाइम, ठीक है। आपको ये 2 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है।
तो आइए अब हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकाल करके देखते हैं। तो नेट चेंज जब हम वेलोसिटी का निकालेंगे तो हमारे पास इनिशियल क्या वेलोसिटी दी गई है 12, फाइनल क्या दी गई है 28। तो नेट चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं सबसे पहले। नेट चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा मेरा 28 माइनस 12 कितना हो जाता है ये 16 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहां पर टोटल टाइम कितना ले रहा है। टोटल टाइम जो है 12 से 20 जाने में उसने जो है 8 सेकेंड्स लिए, फिर 20 से 28 जाने में उसने 4 सेकेंड लिए, तो ये कितना हो गया टोटल टाइम 12 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका एवरेज एक्सेलरेशन जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या निकलेगा 16 डिवाइडेड बाय 12। तो यहां पर क्या आ जाएगा ये मेरा, आपको कैंसिल करना है 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 8 बाय 6 करते हैं तो हमें पता है क्या आता है 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है आप एवरेज एक्सेलरेशन जो है फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमारे पास एक कार है वो क्या कर रही है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में जो एक कार है हमारे पास वो रिड्यूस कर रही है अपनी स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 18 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर हमें किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आवर कितने हैं 60 इंटू 60। हम लोग 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 6 1 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल, हमारे पास ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग कन्वर्ट करते हैं 18 किलोमीटर पर आवर को। इसके अंदर क्या करना है 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो इसकी जो हमारे पास स्पीड है वो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। और इसमें जो है हमारा टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड लगा है। तो आइए अब जो है एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी क्या है 5 है और इनिशियल क्या है 10 है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5 सेकेंड। ये कितना आएगा -5/5, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कार जो है यहाँ पर रिटार्डेशन कर रही है, कार इज शोइंग रिटार्डेशन। और हमें पहले ही पता लग जाएगा क्योंकि जो वेलोसिटी या फिर स्पीड है आप देख सकते हैं क्या हो रही है, वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीजेज। तो वेलोसिटी जब भी डिक्रीज हो रही हो तो आप रिटार्डेशन समझ जाइए, कार इज शोइंग रिटार्डेशन। आई होप आपको ये जो है क्लियर हुआ होगा रिटार्डेशन का कंसेप्ट, एवरेज एक्सेलरेशन का कंसेप्ट, पूरे ही एवरेज या फिर एक्सेलरेशन का कंसेप्ट।